हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे सिंथेसिस का पार्ट नंबर 5। देखिएगा, सिंथेसिस की 4 क्लासें मैं आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका और उन चारों की चारों क्लासों के अंदर हमने देखा कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस के अंदर दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जाएगा, और सिंपल सेंटेंस के दो सिंपल सेंटेंसेज को अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना हो तो हमें क्या करना है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने जब ये दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको मैंने एक नाउन क्लोज का यूज बताया, एक एडजेक्टिव क्लोज का यूज बताया, और आज की ये जो क्लास होने वाली है इसके अंदर हम देखेंगे एडवर्ब क्लोज के यूज को किस तरीके से यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपने एडवर्ब का टॉपिक बहुत अच्छे से कर रखा है, मैंने पहले से भी इसे अपने चैनल के ऊपर एडवर्ब का टॉपिक बहुत सारे वीडियोस बना करके वहाँ पे डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोगों ने एडवर्ब का टॉपिक शानदार तरीके से कर रखा है तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो क्लास है, आज की हो और आने वाले कल की हो, ये दोनों क्लासें आपके लिए बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने एडवर्ब का टॉपिक नहीं किया है तो यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हमें क्लास करने हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना हो और एडवर्ब क्लोज को हमें यूज में लेना है तो उसमें क्या होता है। देखिए, सामने लिखा हुआ है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज और मैनर को प्रकट करता है। भाई, ये जो यहाँ पे मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं ना, ये वर्ड सारे के सारे वो हैं जो हमारी एडवर्ब की टाइप होती हैं। एडवर्ब की टाइप होती हैं, सेम टू सेम वो के वो वर्ड लिखे हैं। आपने अगर एडवर्ब की टाइप पढ़ी हो तो कौन सी होती हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये सारी की सारी एडवर्ब की टाइप होती हैं। तो वो को वही ये जो वर्ड हैं ये सेम टू सेम वे के वे वर्ड यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि जब भी एडवर्ब क्लोज का हम यूज करते हैं तो उससे हम क्या चीज शो कर रहे हैं, क्या चीज प्रकट कर रहे हैं वहां पे? टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पज और मैनर को प्रकट करता है। अब देखिए, उसी के अनुसार, यानी अगर टाइम को शो कर रहे हैं तो कैसा, प्लेस को काम ले रहे हैं तो कैसे, और रीजन को अगर शो करवाना है तो कैसे, तो उसी के अनुसार एडवर्ब क्लोज जोड़ने के लिए भिन्न भिन्न कंजक्शंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए? अलग अलग कंजक्शंस का। अब आपको याद करना है कि अगर मान लो हम टाइम को शो करवा रहे हैं तो हमें कौन से कंजक्शन काम में लेने हैं, अगर प्लेस को काम में लेना है तो कौन से कंजक्शन काम में लेने हैं, और कंजक्शन है, इस कंजक्शन का टॉपिक पहले से मैं यहाँ पे करवा चुका, वो आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, बात करते हैं कि जो कंजक्शन अलग अलग हम अलग अलग टाइप के अंदर काम में लेंगे वो हमारे कंजक्शन है कौन से होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की, बिल्कुल क्रम वाइज चलेंगे। टाइम की बात करते हैं तो टाइम की बात करते हैं उस टाइम पे आपको कौन से कंजक्शन काम में लेने हैं, आप अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट करिएगा। एक तो क्या होता है? व्हेन एवर, दूसरा है व्हेन, फिर है वाइल, इसके बाद टिल, फिर है अनटिल, इसके बाद बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, और एक और भी होता है इसके अंदर, सिंस लगा सकते हो आप। क्या होता है? सिंस भी इसी का पार्ट होता है। तो देखिए कौन से दोबारा से याद करिए, हाथों हाथ उसी टाइम पे अगर याद कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। व्हेन एवर, व्हेन, वाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज और सिंस। एक बार मेरे साथ और बोलिएगा, व्हेन एवर, व्हेन, वाइल,
टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज और सिंस। ये इतने सारे जो कंजक्शन होते हैं, ये कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में क्या चीज शो करवाते हैं भाई, ये हमारा टाइम शो करवाते हैं। एग्जाम्पल देखो किस तरीके का मिलेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, आई वेटेड फॉर ए राम, मैंने राम का इंतजार किया। दूसरा है आई वेटेड टिल हिज अराइवल, टिल हिज अराइवल, मैंने उसके पहुंचने तक उसका इंतजार किया। तो जब इन दोनों सेंटेंस को मैं एक जगह कनेक्ट करूंगा तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, क्या मैंने राम के पहुंचने तक उसका इंतजार किया, बोल सकता हूं ना, मैंने राम के पहुंचने तक उसका इंतजार किया। तो देखिए क्या बोला, आई वेटेड फॉर राम टिल ही अराइव्ड। तो हमने यहां पे जो काम में लिया है वो कौन सा कंजक्शन काम में लिया है भाई, हमने काम में लिया टिल, जो कि पहले से ऑलरेडी इसके अंदर लगाया हुआ भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाया हुआ ना भी होता तो भी मैं यहाँ पे टिल को काम में लेता। ठीक है, मतलब क्या हुआ अब इसका, कि मैंने राम के आने तक उसका इंतजार किया। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, टाइम को शो करवाने वाला एक कंजक्शन काम में लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज बोलते हैं। ये यहां से लेके और यहां तक का जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज। टिल ही अराइव्ड, जब तक वह पहुंच नहीं गया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट चलते हैं और किसको शो करवाते हैं, प्लेस को। तो प्लेस के लिए आपको क्या याद रखना है, एक तो वेर और एक वेर एवर। ठीक है, वेर का मतलब तो क्या होता है, जहां, कहां, तहां, और वेर एवर का मतलब क्या होता है, जहां कहीं भी। वेर एवर का मतलब क्या है, जहां कहीं भी। बस ये दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो वेर याद रखो और एक वेर एवर याद रखो। एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेज, मतलब क्या हुआ कि नेहरू जी कई सारे प्लेसेज पे गए, मतलब बहुत सारे प्लेसेज पे गए। दूसरा है ही वॉज वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया। ही वॉज वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया। तो अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है अगर मैं कनेक्ट करके बोलूं तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि नेहरू जी जहां कहीं भी गए उनका स्वागत किया गया। नेहरू जी जहां कहीं भी गए उनका स्वागत किया गया। तो देखिएगा इस सेंटेंस को जब कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये नेहरू वॉज वेलकम्ड वेर एवर ही वेंट। तो यहाँ पे कंजक्शन तो कौन सा काम में लिया मैंने, वेर एवर। और अब ये जो एडवर्ब क्लोज बन गई, ये क्लोज कौन सी है, ये वाली। ठीक है, वेर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वो गए तो क्या हुआ भाई, उनका वेलकम किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजन को शो करवाने वाली एडवर्ब क्लोज। देखिएगा इसके अंदर कौन से एडवर्ब आपको याद रखने हैं, कौन से कंजक्शन याद रखने हैं, एक तो बिकॉज, एक सिंस और एक एज। ठीक है, एक ही कंजक्शन है दो अलग अलग टाइप के अंदर भी काम में आ सकता है, ये ध्यान रखिए। ये मत सोचिएगा कि सर सिंस जो है ये सिंस यहाँ पे काम में आ गए तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये सिंस यहाँ पे भी काम में आया है। तो देखिए रीजन के लिए क्या होता है, एक तो बिकॉज, एक सिंस और एक एज। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ही इज वीक, मतलब क्या हुआ, वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो इस सेंटेंस को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या, मैं उसको पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि वह कमजोर है। तो देखिएगा आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। तो जो कंजक्शन काम आया वो तो क्या है इसमें, बिकॉज, और जो यहाँ पे क्लोज बन गई वो क्लोज कौन सी बन गई, ये वाली, बिकॉज ही इज वीक।
ठीक है। ये इस तरीके की ये जो क्लोज होती हैं, इन क्लोजेज को हम क्या बोलते हैं आप जानते होंगे कि क्लोज है वो क्लोज हमारी दो तरीके की हैं, एक को बोलते हैं मेन क्लोज और दूसरे को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाती है और इस सबऑर्डिनेट क्लोज को अगर किसी दूसरे सेंटेंस के साथ में हम लगा दें तो फिर इसका पूरा पूरा मीनिंग निकलता है। यहां पे मैंने लगाया आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। दूसरे सेंटेंस के साथ अगर मैं इसको ऐड कर दूं, वह फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वह कमजोर था। तो यानी एक ही जो सेंटेंस है, एक ही हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसको हम अलग अलग मेन क्लोज के साथ में ऐड करके उसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा इस एडवर्ब क्लोज के अंदर आज की इस क्लास में मैंने आपको ये तीन चीजें बताई, एक तो टाइम को शो करवाना, एक प्लेस को शो करवाना और एक रीजन को शो करवाना। ठीक है, 1 मिनट में दोबारा मेरे साथ रिवाइज करिएगा। अगर टाइम के लिए बात आती है तो क्या क्या चीजें याद रखोगे आप? व्हेन एवर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज और सिंस। अगर प्लेस की बात आती है तो वेर और वेर एवर। अगर रीजन की बात आती है तो बिकॉज, सिंस और एज। बताइएगा ये यूं का यूं चैप्टर आपको समझ में आया है नहीं आज वाली क्लास का? ठीक है, एडवर्ब क्लोज के अंदर जो ये तीनों चीजें मैंने करवाई ये आपको कैसी लगी? अगर ये आपके समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।